नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शुभम सर में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस के लिए साहित्य की क्लास होने वाली है। हिंदी साहित्य को मैं आपको 10 पार्ट में करवाऊंगा। तो आज ये हमारी क्लास 1 होगी, जिसमें मैं आपको हिंदी भाषा का इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके बाद में हिंदी भाषा के बाद मैं आपको साहित्य का धीरे धीरे 10 पार्ट में आपको साहित्य का पूरा कवर करवा दूंगा, जिससे साहित्य से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साहित्य का दर्द आपका मैं ख़त्म कर दूंगा, ये आप मान के चलिए। इससे बढ़िया कंटेंट और इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगा, शायद ही यूट्यूब पे आपको कोई ऐसा कंटेंट दिलवा पाए, क्योंकि ये सारे हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके थ्रू मैं आपको सिंपल और एक इफ़ेक्टिव लैंग्वेज में मैं आपको सारा चीज़ें करवाऊंगा, जिससे आप देखिए आपको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, और या चाहें तो वीडियो को 2x पे, अगर स्पीड स्लो तो 2x पे देख लीजिए, नहीं तो अगर आप अपनी सुविधा अनुसार इसको देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की पहली क्लास है, तो पहली क्लास है तो इसमें शुरू करते हैं कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास क्या है? तो हिंदी क्या है? हिंदी भारत की एक राजभाषा है। याद रखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, मतलब कन्फ्यूजन होती है कि राजभाषा और राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा। तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यानी राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन सी भाषा है? राजभाषा, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट भाषा भी नहीं। हिंदी हमारी देश की, भारत की क्या है? राजभाषा है, राज। याद रखेंगे साथ ही, राजभाषा है, ना कि राज्य भाषा। यहाँ पर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। आज दुनिया में लगभग 3,000 से 3,200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। कितने भाषा परिवार हैं? 13 भाषा परिवार। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। पूछ लेता है कि पूरे विश्व में बोले जाने वाले भाषाओं में कितने भाषा परिवारों में बटी है, तो 13 भाषा परिवारों में बटी। कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं विश्व भर में? 3,000 से 3,200। आगे देखते हैं, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। हिंदी क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी एक भारोपीय परिवार की भाषा का हिस्सा है। हिंदी कौन सी है? भारोपीय परिवार भाषा का हिस्सा है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करें। आप व्यूज़ देख कर मत इस चैनल को जज कीजिएगा। आप देखेंगे यहाँ से आपको इतना अच्छा मैं कंटेंट डिलीवर करूँगा, शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा साथियों हैं भारत में? याद रखेंगे साथी, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो भारोपीय है। भारोपीय सबसे बड़ा परिवार है। सबसे बड़ा भाषा परिवार अगर पूछ ले तो भारोपीय। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आती है हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और बिहारी। याद रखेंगे साथी, भारोपीय परिवार 73% भाषाएं इसमें आती हैं। 73% लोग इसको बोलते हैं। कि इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर राजस्थानी, फिर गुजराती, फिर पहाड़ी और फिर बिहारी। द्रविड़ भाषा परिवार, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूपीएसआई में पूछा गया है। यूपीएसआई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, बताइए कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा। तो याद रखेंगे साथ ही, इसको फिंगर टिप्स पे रखेंगे। तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। पूछेगा इनमें से 4 भाषाएं दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो साथियों, यूपीएसआई में ये पूछा गया है कई बार। तो आप यहाँ से इसको क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें मैं आपको एक बार और डिटेल से बताऊँगा। टॉपिक वाइज जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। अभी तो टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस है, इससे बढ़िया थ्योरी क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप अच्छे कम समय में अच्छे चीज़ों को कर पाएंगे। और क्लास नोट्स हैं, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी बना सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो देखेंगे, द्रविड़ परिवार भाषा 25% लोग बोलते हैं। कौन कौन सी है? इसमें मलयालम आती है, कन्नड़, तेलुगु और तमिल। आगे देखते हैं ऑस्ट्रिक भाषा। ऑस्ट्रिक ये कौन कौन सी है? यहाँ 1.3% बोली जाती। कहाँ? दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में। दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया में कौन सी? ऑस्ट्रिक। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन द्रविड़ और भारोपीय परिवार ये इंपॉर्टेंट है। ये आप जरूर याद रखिएगा, कौन कौन सी भाषाएं कितना % बोली जाती। चीनी, तिब्बती 0.7%। आगे देखते हैं और क्या आगे। हिंदी भाषा परिवार को 2 वर्गों में बांटा गया साथियों। पूछेगा कि हिंदी भाषा परिवार को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्गों में। एक तो सत्तम वर्ग, एक केतुम वर्ग। अब सत्तम वर्ग क्या चीज़ है? ये कौन सी चीज़ है? तो इसमें क्या है? इसमें आती आर्मीनी। कौन सी? आर्मीनी, जो अल्बानी भाषा है। भारत में कौन सी है? ईरानी भाषा है। भारत में कौन सी? ईरानी भाषा है।
ईरानी भाषा है, भारत की ईरानी भाषा से संबंध है। किससे? ईरानी भाषा से। इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत। ईरानी भाषा का ही परिवार संस्कृत का हिस्सा है। ईरानी जो भाषा है इसी का परिवार संस्कृत भाषा है। ईरानी भाषा का ही परिवार संस्कृत भाषा, उसी का हिंदी है। तो 7 नंबर में और कौन सी आती है? आर्मीनिया आती है। अजरबैजान, अजरबैजान की जब राजधानी पूछ ले तो क्या हो जाएगा? अजरबैजान की राजधानी बाकू साथियों। क्या? बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। और अगर अजरबैजान की अगर मुद्रा पूछ ले, मुद्रा, अजरबैजान की मुद्रा क्या है? क्या है? अजरबैजान की जो है राजधानी बाकू और मुद्रा है मन्नत। मुद्रा कौन सी है? मन्नत, 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 मुद्रा है मन्नत। तो ये आप याद रखेंगे। आर्मीनिया 7 नंबर की है, अजरबैजान और जॉर्जिया। आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हिंदी भाषा परिवार को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो 7 नंबर के केतुम्बर। केतुम्बर में कौन सा? 7 नंबर में कौन सी आती? आर्मेनी, अल्बानी भाषा। भारत कौन सी भाषा? ईरानी भाषा। इसी परिवार से ईरानी भाषा से संस्कृत लिया गया, संस्कृत का हिस्सा है। तो यहाँ से ये पूछ ले कि ईरानी भाषा संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? तो ये ईरानी भाषा परिवार का हिस्सा है। कौन? संस्कृत भाषा। अगला देखते हैं केतुम्बर्ग में कौन सी आती है? इसमें इटैलिक आती है, जो यूरोपीय भाषाएं हैं। इटैलिक, ग्रीक, एशिया, अन्य यूरोपीय भाषाएं, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी, जर्मनी, ये सारी किसमें आती? केतुम्बर्ग में आती। कौन सी? केतुम्बर्ग में। आगे देखते हैं और क्या जिसमें और आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही इस चैनल को ग्रो कराया जा सकता है। आप चाहें तो मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा, तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हिट होंगे। और आप एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे आके जब एग्ज़ाम देंगे कि यहाँ से कंटेंट अच्छा मिल सकता था अगर अच्छे से कर लेते। तो साथियों, आप क्लास को पूरा देखिए, इसको 1 भी % स्किप मत कीजिए, अच्छे से देखिए क्लास को और आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। देखना आपको, आपका काम सिर्फ क्लास को देखना है और सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में एक वन बाय वन करके फिट करता जाऊँगा। चीज़ों को आप एक सीक्वेंस वाइज में मैं आपको करवाता जाऊंगा, क्योंकि आज ये पहली क्लास है। 10 क्लास में मैं आपको साहित्य में करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपका साहित्य से बाहर चला जाएगा तो आप यहाँ से कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं साथियों जाने दूंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरा आपसे वादा रहा। आगे देखते हैं संस्कृत भाषा। पहले तो वैदिक आई, वैदिक के बाद लौकिक, लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत का अगला रूप अपभ्रंश, अपभ्रंश का अगला रूप अवट्ट, अवट्ट का अगला रूप हिंदी है। ये क्रम आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सी है। तो वैदिक, लौकिक, पाली याद रखेंगे। साथ ही एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप खुद बोलिए, एक बार बोल के देखिए। वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और हिंदी। देखेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत क्या? भारतीय आर्य भाषा है। क्या है? आर्य भाषा पहला। दूसरा, दर्द में कौन सी आती? दर्द में आती पंजाबी, डोगरी, हिमाचली और कश्मीरी। ईरानी भाषा में आती है उर्दू, अरबी, फारसी, दारी और पाश्तो आदि। ये सब ईरानी भाषा में आती हैं। तो संस्कृत का भारतीय आर्य भाषा परिवार है। आर्य जो लोग आए थे उनकी भाषा संस्कृत थी, आपको याद रखेंगे। उनका जो पशु था वो घोड़ा था। उनका जो पशु था वो घोड़ा था। आर्य जो आए थे उनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। तो दर्द में क्या पूछेगा? अगर दर्द पूछे, दर्द किसकी है? तो पंजाबी, डोगरी, हिमाचली और कश्मीरी। ईरानी में साथी पूछे तो ईरानी में मारिएगा उर्दू, अरबी, फारसी, दरी एंड पाश्तो। आगे देखते हैं आगे कौन सा है। अब आ गया भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट होना थोड़ा शुरू होती हैं। अभी तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, वही इंपॉर्टेंट जो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया। द्रविड़ भाषा तो मलयालम, तेलुगु, तमिल याद रखेंगे आप। 4 भाषाएं उसमें आती हैं। लेकिन अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी। तो भारत पूछेगा पहला का है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल पूछते हैं। ये यूपीएसआई में पूछा गया है कि कब से लेकर कब तक प्राचीन आर्य भाषा का काल रहा। तो प्राचीन आर्य भाषा का काल रहा 2000 BC से 500 BC तक। बिफोर क्राइस्ट में चीज़ें कम होती जाती जबकि एडी में बढ़ती जाती। बिफोर क्राइस्ट में चीज़ें कम होती जाती हैं, जैसे 2000 BC है तो ये ज़्यादा है, ये कम हो रहा। तो यहाँ से ये चीज़ें ज़्यादा से कम की ओर आती हैं। बिफोर क्राइस्ट ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आगे देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार। मध्यकालीन आर्य भाषा ये कब से? 500 BC से 1000 AD तक। याद रखेंगे 2000 BC से 500 BC और 500 BC से 1000 AD। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप एक बार मार्क करेंगे साथ ही। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पूछे तो 1000 AD से वर्तमान तक अभी भी आधुनिक आर्य भाषा ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी देखेंगे आगे
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्राचीन आर्य भाषा की दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत 800 से 500 BC तक, 800 से 500 BC तक, और वैदिक संस्कृत में वैदिक छांदस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक या छांदस। किसको? वैदिक संस्कृत को। वैदिक संस्कृत पूछ ले, वैदिक संस्कृत को क्या कहते हैं? तो वैदिक संस्कृत को वैदिक या छांदस भाषा। कब से कब तक है? 2000 BC से 800 BC तक, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ मतावेद भी थे, जैसे उदय नारायण जी द्वारा। उदय नारायण जी और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो प्राचीन आर्य भाषा वैदिक भाषा थे उसमें 13 स्वर थे, लेकिन हरदेव बिहारी जी बोले वहाँ उनके हिसाब से 14 स्वर थे। इसमें ली और री, लिरी और लिही, इन तीन स्वर बढ़ गए थे। आगे देखेंगे मध्यकालीन भाषा में कौन कौन सी आती? पूछ लेगा कि मध्यकालीन भाषा में, प्राचीन आर्य भाषा में देख लिया, इसमें दो भाषाएं आती हैं, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा जाता है 2800 से BC तक, जिसमें उदय नारायण जी थे। उदय नारायण धीरेन्द्र वर्मा ने 8 स्वर बताए हैं। कितने स्वर? 13 स्वर बताए हैं। 13 स्वर बताए हैं। उदय नारायण धीरेन्द्र वर्मा जी ने 13 स्वर बताए हैं और हरदेव बिहारी जी ने 14 स्वर बताए। इसमें लिरी और ही को भी शामिल किया है। आगे देखते हैं। आगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी आती है? इसमें पाली आती है, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली में देखेंगे साथियों, तो पाली आपको देखेंगे तो पाली किससे? 500 BC से 1 AD तक। कितना? 500 BC से 1 AD तक प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। साथियों अगर पूछ ले क्वेश्चन कि प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी थी, तो प्रथम प्राकृत भाषा पाली मार्क करेंगे। किसको? पाली को। प्रथम प्राकृत भाषा पाली मार्क करेंगे। और द्वितीय प्राकृत भाषा, जो प्राकृत भाषा बोलते हैं, जिसको द्वितीय प्राकृत भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं, जबकि पाली को प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भाषा कहते हैं, जिसमें 1 AD से लेकर 500 AD तक। और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भाषा कहते हैं, जिसमें 8 स्वर और 3 लिंग 4 काल होते हैं। अपभ्रंश पूछेगा कि कितने होते हैं, तो 8 स्वर होते हैं अपभ्रंश में, 3 लिंग और 4 काल होते हैं अपभ्रंश। कब से कब तक? 1500 AD से 1000 AD तक। कब से? 500 AD से 1500 AD से 1000 AD तक ये अपभ्रंश है। साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ से दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। पूछेगा अपभ्रंश में कितने स्वर थे, तो अपभ्रंश में 8 स्वर थे। साथियों ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश से पूछ लेगा कि 8 स्वर थे और 3 लिंग थे, 4 काल थे। और द्वितीय प्राकृत किसे कहते हैं? प्राकृत को। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है, जबकि पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। ये सब मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार की हिस्सा है। किसका? मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार की। ये किसकी है? मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार की। अब आते हैं कच्छायन, जिसमें 8 स्वर हैं। पाली में क्या है? कच्छायन, जिसमें 8 स्वर हैं। किसमें? 8 स्वर हैं, 3 लिंग हैं, 3 वाच्य हैं और 2 वचन हैं। किसमें? पाली में, या कच्छायन भी बोल सकते हैं। पाली या कच्छायन में 3 स्वर हैं, 8 स्वर हैं, 3 लिंग हैं, 3 वाच्य हैं और 3 वचन। जबकि साहित्यिक प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। किसको? प्राकृत भाषा को। प्राकृत भाषा को साहित्यिक प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। इसको हेमचंद को प्राकृत का पानी, यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा गए हैं क्वेश्चन, UPSI में पूछा गया है, वीडियो री एग्जाम में पूछा गया है कि किस लेखक को प्राकृत का पानी कहा जाता है, तो हेमचंद्र जी को प्राकृत का पानी कहते हैं। ये नोट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं आधुनिक आर्य भाषा, भारतीय आधुनिक आर्य भाषा पर आ जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो आधुनिक आर्य भाषा भारत की, इसमें कौन सी प्रथम? अभट्ट को क्या कहते हैं? प्राचीन हिंदी। अभट्ट प्राचीन हिंदी। और अभट्ट का सबसे प्रथम प्रयोग पूछ लेगा कि अभट्ट का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विद्यापति जी ने। किसने? विद्यापति जी ने अभट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, विद्यापति। और किसमें? कीर्तिलता और कीर्ति पताका में किसने? विद्यापति जी ने अभट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो प्राचीन भाषा भी नाम से जाना जाता है। किसको? अभट्ट को। और अभट्ट के प्रथम लेखक कौन है? विद्यापति। अभिनव देव जिनका उपनाम है विद्यापति। उन्होंने क्या किसमें यूज करा था? कीर्तिलता और कीर्ति पताका में। याद रखेंगे साथ ही, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति, अभिनव देव ने सबसे पहले अभट्ट का प्रयोग किया था।
आवृत्ति के प्रथम कवि भी कहा जाता है। मध्यकालीन भाषा, मध्यकालीन हिंदी 1400 AD से 850 AD। जबकि आधुनिक हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, ये याद रखिएगा। आधुनिक हिंदी में गुजराती आती है, बंगाली, मराठी और आसामी। साथियों याद रखेंगे कि गुजराती आधुनिक हिंदी कब से 850 से अभी तक जो भी चल रहा है आधुनिक हिंदी ही है। इसमें 4 भाषाएं आती हैं। 4 भाषाओं में पहली कौन सी, गुजराती। पूछ लेगा कि देवनागरी लिपि का सबसे प्रथम प्रयोग कौन सी भाषा में हुआ, तो गुजराती भाषा में हुआ। इसका पूछेगा कि देवनागरी लिपि का प्रथम बार किसने प्रयोग हुआ, किस भाषा में, तो गुजराती भाषा में प्रयोग हुआ। बांग्ला, मराठी, असमिया, ये कौन सी आधुनिक भाषा 850 AD से अब तक। और मध्यकालीन भाषा 1400 से 850 AD तक। प्राचीन भाषा को अवट नाम से जानते हैं, कहते हैं, जिसमें 1000 से 1400 AD तक। साथियों तो ये हमारी आज हिंदी साहित्य की प्रथम क्लास थी। आई होप आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही क्लासों को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। हाँ, हिंदी अगर सब्जेक्ट आपको पूरा करना है तो मैं आपको डेली 2 क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य और हिंदी वोकैब से रिलेटेड सारी चीज़ें करवाऊँगा, जिससे आपके यूपी पुलिस में एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से हिट होंगे। UPSI का एग्ज़ाम भी आपका यहीं से क्लियर होगा। हिंदी में मेरा आपसे वादा कि आप 33 से 34 क्वेश्चन यहाँ से क्लियरली बना पाएंगे, क्योंकि ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि आपको खुद ही अंदाज़ा नहीं होगा। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप खुद ही कहेंगे यहाँ की, खुद कमेंट करेंगे आके कि यहाँ से कंटेंट अच्छा आ सकता है। साथियों आशा है कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और सदैव अच्छे से तैयारी को करिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। तो जय हिंद, जय भारत।